भारत क्यों है खफा? नेपाल के 100 रुपए के नोटों पर बीबीसी न्यूज नेपाली से बात करते हुए कहा, नेपाल राष्ट्र बैंक में पुराने नक्शों वाले नोट खत्म होने वाले हैं, इसीलिए उन्हें नए नोट छापने की अनुमति दी गई है। यह एक नियमित प्रक्रिया है। नोटों के डिजाइन को बदलने का निर्णय कैबिनेट को लेना है, इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। नेपाल के नए नक्शे के साथ जारी किए जाने वाले 100 रुपए के नोटों की छपाई को लेकर भारत इस पर नाराज हुई है, पर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के सरकार ने कहा, इस फैसले में नया कुछ नहीं है। हमास के किस फैसले ने बढ़ाई बिन्यामीन नेतन्याहू की मुश्किल? इजराइल की अब तक यही सोच रही थी कि हमास युद्ध विश्राम के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जिसे अमेरिका ने असाधारण रूप से उदार बताया था। सुबह की पहली किरण के उदय के साथ ही इजराइल ने जल्द शुरू होने वाली मिलिट्री कार्रवाई को देखते हुए फिलिस्तीनियों को रफाह की पूर्वी इलाका छोड़ने की चेतावनी दी। हालांकि अमेरिकियों ने रफाह में ऐसी किसी ग्राउंड ऑपरेशन का विरोध किया है जिससे आम लोगों की जिंदगी पर जोखिम आए। ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी की नई याचिका उनके भागने की आशंका के मद्देनजर खारिज की। भारत का भगोड़ा कारोबारी 5 साल से लंदन की कारागार में बंद है और मंगलवार को उसने नई जमानत अर्जी दी, जिसे ब्रिटेन के न्यायाधीश ने खारिज करते हुए कहा कि उनके न्याय की पकड़ से भागने का काफी खतरा है। भारत को मित्र, तटस्थ के साथ साथ मजबूत इरादे वाले राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत को आज दुनिया भर में न केवल मित्र और तटस्थ के रूप में बल्कि दृढ़ और मजबूत इरादों वाले राष्ट्र के रूप में भी देखा जाता है, जो संकट की स्थिति में अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जयशंकर ने दिल्ली विश्वविद्यालय DU के हंसराज कॉलेज में एक कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज विषय पर बोलते हुए यह टिप्पणी की। वह यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देशों से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा चलाए गए बचाव अभियान का जिक्र कर रहे थे। अस्थमा क्या होता है? आइए जानें इसके लक्षण और इलाज। पूरी दुनिया में अस्थमा से लाखों लोग इसके शिकार हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा की जांच कर इलाज करना आवश्यक होता है क्योंकि ये बीमारी है जो आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता और इसके लिए हमेशा इलाज की आवश्यकता पड़ती है। अस्थमा जानलेवा भी हो सकता है अगर इसका ठीक तरह से इलाज नहीं कराया जाए। अनिल विज का बयान, विपक्षी गठबंधन की गाड़ी इंजन के बिना ही खड़ी है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने पर भी विपक्षी गठबंधन की गाड़ी इस बार भी बिना इंजन के ही खड़ी है। उन्होंने भाजपा को कोई खतरा नहीं माना। उत्तर प्रदेश में मतदान कम, असम और पश्चिम बंगाल में उच्च वोटिंग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण 7 मई को देश भर में मतदान हुआ, जिसमें असम में सबसे अधिक 81.71%, पश्चिम बंगाल में 76.52% और गोवा में 75.20% मतदान दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में मतदान का दर 57.34% रही। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में छिटपुट हिंसा की सूचना मिली। मोदी ने राहुल और कांग्रेस पर चुनावी रैली में सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में चुनावी रैली में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव प्रचार में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम न लेने पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस ने इन्हें गाली देना बंद कर दिया है। दाल में कुछ काला है। पूछा कि शहजादे बताएं, आखिर अंबानी और अडानी से कितना माल उड़ाया है। हरियाणा में भाजपा की सरकार पर खतरा, विपक्ष फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा है। हरियाणा में भाजपा की नायब सिंह सैनी सरकार के 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। विपक्ष उत्साहित है और फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार को 2 निर्दलीय विधायकों नयनपाल रावत और राकेश दौलताबाद का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि कांग्रेस और जन नायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला भी विश्वास मत प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं। चुनाव के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कांग्रेस नेता वारिंग ने आतंकी हमले पर उठाया सवाल। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने हाल ही में पुंछ आतंकी हमले को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है।
और कहा, पुलवामा हमला अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। यह भी कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान कुछ भी कर सकती है। इस पर चेतावनी भी दी। वारिंग लुधियाना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खरगे प्रियंका संभालेंगे प्रचार की कमान। महाराष्ट्र में कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिससे राहुल गांधी की महाराष्ट्र में प्रचार करने की संभावना कम है। मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रैली करेंगे। 13 मई को होने वाले चौथे चरण में कांग्रेस पुणे, जालना और नंदुरबार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। प्रियंका 10 मई को नंदुरबार में प्रचार करेंगी। मल्लिकार्जुन खरगे 15 मई को एक रैली कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा नेताओं के द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषणों के संबंध में गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने भाजपा नेताओं के द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषणों के संबंध में आंखें मूंद ली हैं, जिससे आदर्श आचार संहिता मोदी आचार संहिता में तब्दील हो गया है। दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य शीर्ष नेता अपने भाषणों के निचली जाति के हिंदुओं, अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। महाराष्ट्र में मतदान के दौरान पेट्रोल डालकर ईवीएम को आग लगाने की कोशिश। महाराष्ट्र में माढा लोकसभा क्षेत्र में मंगलवार मतदान के दौरान सोलापुर जिले में संगोला तहसील में एक मतदाता ने कथित तौर पर पेट्रोल डालकर ईवीएम को आग लगाने की कोशिश की। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट को कोई नुकसान नहीं हुआ। मतदाता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें निशाना बनाया। राहुल गांधी इस बार अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पिछले बार उन्हें स्मृति ईरानी ने हराया था। अमेठी सीट पर कांग्रेस ने केएल शर्मा को उतारा है। वहीं स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के समर्थन में एक पाकिस्तानी नेता की टिप्पणियों को लेकर निशाना साधा। कहा, अब तक मैं कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब एक पाकिस्तानी नेता ने कहा है स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान नारे लगाने के आरोप में आप के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित आईपीएल मैच के दौरान नारे लगाने के आरोप में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं और उनके खिलाफ आपने जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया है। इंडिया अलायंस ने संविधान को खत्म करने की चेतावनी दी। आरजेडी के मनोज झा ने की भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण पर घमासान जारी है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया है। इसके बीच इंडिया अलायंस संविधान को खत्म होने की चेतावनी दी। आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोला और भाजपा की स्थिति पर भविष्यवाणी की। कहा, बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 200 सीटों पर संघर्ष करेगी। बीजेपी आरजेडी की सियासी जंग, आरक्षण पर विवाद बढ़ा, तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप। देश की सियासत में आरक्षण पर विवाद बढ़ा। बीजेपी आरजेडी की सियासी जंग में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया। बिहार के 75% आरक्षण के राजद के फैसले की मिसाल दी है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा, बीजेपी विशुद्ध रूप से आरक्षण विरोधी है। बिहार में राज्य सरकार ने आरक्षण सीमा 75% किया, लेकिन इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। ईडी ने केजरीवाल के अंतिम जमानत के खिलाफ विरोध जताया। ईडी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल को अंतिम जमानत देने के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से राजनेताओं को अलग वर्ग के रूप में देखा जाएगा। इससे एक गलत मिसाल बन सकती है। उन्होंने केजरीवाल के आरोपों के संबंध में भी चर्चा की, जिनमें उन्होंने ईडी के समन को टाला और चुनाव प्रचार किया। इसे दुर्भावनापूर्ण माना जा सकता है। आखिर लालू ने कही मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की बात। देश भर में लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया और मुसलमान को पूरा आरक्षण दिए जाने की वकालत की। बीजेपी के नेता ने लालू की घेराबंदी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि 4 घंटे बाद लालू यादव अपने इस बयान से पलट गए और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में विपक्षी दलों और राहुल गांधी पर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में चुनावी रैलियों में विपक्षी दलों और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने सैम पित्रोदा की विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान किया है। चमड़ी को लेकर देश अपमान सहन नहीं करेगा। भाजपा ने सैम पित्रोदा के बयान को राहुल गांधी की सोच से जोड़ा।
मनीष सिसोदिया के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को मिला समय। मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मिला है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने 3 मई को सीबीआई और ईडी को जवाब देने का निर्देश दिया था। ईडी और सीबीआई ने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की। सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने यह दावा किया कि मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के केस को 6 महीने में समाप्त करने का आश्वासन दिया था। इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो अयोध्या राम मंदिर में बाबरी नाम का ताला लगाएगी। अमित शाह ने खीरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा दिया जाएगा। शाह ने कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि वे 70 साल में राम मंदिर के मुद्दे को लटकाकर धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने दूसरी बार चुना है, जिसमें उन्होंने 5 साल में कई काम किए, जैसे कि राम मंदिर का भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा करना। मोदी के नफरती भाषणों पर एक्शन नहीं लेता चुनाव आयोग। हाई कोर्ट पहुंची कांग्रेस। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ कथित तौर पर नफरत भरे भाषणों के खिलाफ एक विवरण मांगा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चुनाव आयोग में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करने की बजाय उन्होंने भाजपा को एक कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि मोदी के नफरत भरे भाषणों के लिए वे खुद अपराधी हैं और इससे ईसीआई की उदारता नागरिकों को गलत संकेत भेजती है और देश की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमज़ोर करती है। जापान में दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप लॉन्च। इंटरनेट स्पीड में 20 गुना तेजी का वादा। जापान में दुनिया के पहले 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का पर्दा उठाया गया है। यह डिवाइस 5G की तुलना में 20 गुना ज़्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड का एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इस डिवाइस में 100 GPS तक की स्पीड दिखाई है, जो अत्यंत उत्कृष्ट है। इसे कुछ कंपनियों ने पार्टनरशिप में तैयार किया है, जिसमें डोकोमो, एनटीटी कॉरपोरेशन, एनिची कॉरपोरेशन और फ्यूजिट शामिल है। बीसीसीआई ने संजू सैमसन को IPL 2024 में अंपायरों के साथ बहस के कारण 30% फाइन के साथ सजा दी। बीसीसीआई ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ IPL 2024 के मैच में अंपायरों के साथ हुई बहस के कारण कड़ी सजा दी है। सैमसन को उनकी मैच फीस का 30% फाइन के तौर पर बीसीसीआई को देना होगा। विवाद उस समय उठा जब संजू सैमसन को आउट घोषित किया गया और उन्होंने इस फैसले पर अंपायरों के साथ बहस की। क्या समर्थ जुरैल से ब्रेकअप के बाद एल्विस यादव को डेट कर रही हैं ईशा मालवी? ईशा मालवी ने हाल ही में समर्थ जुरैल के साथ ब्रेकअप हो गया है। पहले वो अभिषेक कुमार के साथ थी, फिर समर्थ से प्यार हुआ। तीनों ने बिग बॉस 17 में शामिल होकर काम किया था। ईशा को समर्थ के बाद एल्विस यादव के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज किया। उन्होंने कहा कि एल्विस से कभी मिले ही नहीं और उनके बीच कोई रिश्ता भी नहीं है। प्रज्ञान ओझा ने कहा, मैच के दौरान एक महत्वपूर्ण विकेट का ठीक से विश्लेषण करने की आवश्यकता थी। प्रज्ञान ओझा ने मैच के बाद जियो सिनेमा पर यह कहा, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी का विकेट था और यह भी महसूस करना होगा कि हमारे पास अधिक समय लेने और इसे ठीक से देखने की तकनीक है, क्योंकि जो विकेट गिरा उसने मैच की गति और दिशा बदल दी। जब वी मेट फिल्म अलग अभिनेता के लिए सोचा गया था। जब वी मेट फिल्म के किरदार गीत, करीना कपूर और आदित्य शाहिद कपूर ने लोगों के दिल में अलग जगह बनाई है। फिल्म में आदित्य और गीत का किरदार किसी और को ऑफर हुआ था। इम्तियाज़ अली ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस रोमांटिक कॉमेडी के लिए उनकी पहली पसंद बॉबी देओल थे। राजस्थान में गर्मी का कहर। बाड़मेर में तापमान 45 डिग्री के पार। राजस्थान में सुबह सूर्योदय के साथ ही बढ़ती उमस से लोग पसीने से तरबतर हो गए।
और तपती धूप में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पूरे देश में मंगलवार को बाड़मेर सबसे गर्म जिला रहा। अधिकतम तापमान 3 डिग्री बढ़कर 45 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे शहर की सड़कें दोपहर में वीरान नजर आई और लोग गर्मी से बचने के लिए मुंह और हाथों पर कपड़े ढककर चल रहे थे। बारिश की संभावना, तेज हवाओं और गर्म चमक के साथ मौसम में परिवर्तन। मौसम विभाग के मुताबिक 8 मई को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गर्म चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। झारखंड में ओले गिरने की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हीट वेव का दौर जारी रह सकता है।